ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, अगर तो कोई बंदा समझता है कि वो कहता है कि मुझे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बहुत अच्छी तरह से आती है, मुझे उससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो मैं उस बंदे से एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर तो उसे ये बात समझ आ गई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसे गौर से सुने, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, ये भी आपका टेस्ट ले लेगी, छोटी सी 2 मिनट की है। स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस होती हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है, लेकिन अब आप ज़रा इस बात पर गौर करें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो भी आपका टेस्ट ले लेगी। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बिल्कुल समझ आ गई हैं, आप कोई ऑब्जेक्टिव पेपर में गलत नहीं हो सकता टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड। ऑल स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर डायगोनल मैट्रिसेस। वही बात कि जितनी भी स्केलर मैट्रिसेस और आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं वो सारी की सारी मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस होती हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दूसरी बात, सारी डायगोनल मैट्रिसेस और सारी स्केलर मैट्रिसेस, ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर नॉट स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। लेकिन सारी डायगोनल मैट्रिसेस ज़रूरी नहीं है कि स्केलर मैट्रिसेस हों या आइडेंटिटी मैट्रिसेस हों। अगर तो आपको ये बात समझ आ गई है तो गुड लक, देन आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपको अगर ये बात समझ नहीं आई तो इसी लेक्चर के सीक्वेंस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की वीडियो पड़ी है, आप जाके वो वीडियो देखें। एक छोटा सा क्वेश्चन था, 1.2 एक्सरसाइज है, उसका लास्ट क्वेश्चन। मैं सिर्फ आपसे वही क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो मुझे लगता है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो बाकी इजी क्वेश्चन है वो मैं शेयर नहीं करता। ये सिर्फ वही क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूँगा जो मुझे लगता है कि पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पेपर में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आपको ए मैट्रिक्स दिया, आपको बी मैट्रिक्स दिया, आपको प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, मुश्किल लगता है बंदे को, लेकिन ये बहुत आसान है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। सबसे पहले आपने लेना है ए का ट्रांसपोज। ए हमारे पास क्या था, 1 2 0 1। ए का ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, रो कॉलम बन गई, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, 0 1 कॉलम बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपके पास अब आ गया है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आपके पास आ गया। अब आपने ए ट्रांसपोज का वापस दोबारा ट्रांसपोज लेना है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया है कि ए ट्रांसपोज का दोबारा से होल ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो आपके पास था 1 0 2 1। ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो 1 0 रो कॉलम बना दिया आपने, और सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम बना दिया 2 1। ये अगर आप गौर करें तो आपके पास वापस क्या आ गया, ए आ गया आपके पास वापस। ए ट्रांसपोज का वापस होल ट्रांसपोज क्या आ गया, 1 2 1 2 0 1 0 1, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ये आपके पास प्रूव हो गया। सेकेंड आपके पास था सिमिलरली इसी तरह से आप बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी, ये भी प्रूव कर सकते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आप खुद प्रूव कीजिएगा।